ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने पति को समझा दो, यह बड़ा बावला और भोला दानी है। देखो स्वयं तो नंगा फिरता है, परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत मांगना, यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है। भगवान सांब सदा शिव की अनंतानंत गुणावलियों में से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उनकी आशुतोषता, दानशीलता, उदारता, अवधरदानीपन तथा भक्त प्रियता आदि गुणों को मुख्यता दी है। वे कहते हैं कि भगवान शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे तो दीनदयाल है, देना ही उनके मन को भाता है और मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। एक अन्य पद में तुलसीदास जी कहते हैं, हे शंकर, आप बड़े देव है, बड़े दानी है और बड़े भोले है। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेद भाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए। देव बड़े, दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबने के, जिह जिह कर जोड़े। संसार में मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु भगवान शंकर जी तो ऐसे भोले हैं कि उन्हें याचक ही अच्छे लगते हैं और वे आशुतोष अवधरदानी है। जो कुछ चाहता है, मांगता है, वह सब सहज ही दे देते हैं और इससे ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट होता है। वे श्री पार्वती जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी बावले से है, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी है, अपने घर की भलाई तो देखिए। शिव जी तो अधिकारियों को भी सब कुछ दे देते हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति तो उनको भी स्वर्ग का स्थान दे देते हैं, जिससे मेरे लिए स्वर्ग सजाते सजाते नाक दम आ गया है। दीनता और दुख को कहीं रहने की जगह नहीं रह गई है। याचकता तो व्याकुल हो उठी है। आपके पति तो मेरी लिखी भाग्यलिपि ही बदल देते हैं। अब मुझसे यह कार्य नहीं होगा, यह कार्य किसी और को सौंपिए। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए तथा माता पार्वती मुस्कुराने लगी। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु बेद बढ़ाए भानी। निज घर की बड़ बात बिलो कहू हो, तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, तिन रंकन को नाक सवार्त। दुख दीनता दुखी इनके दुख से हानि, श्री शारदा सुख की नहीं निशानी। हो आयो निकबानी, जाचिकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और हिन भीख भली में जानी। प्रेम प्रशंसा बिने व्यंग जुत सुनी, तुलसी मुदित महेश मन हिन मन। विधि की बरबानी, जगत मातु मुसुकानी। भगवान शंकर के इसी भोलेपन और दानशीलता को कवितावली में इस प्रकार दर्शाया गया है। नागो फिर कहे मानो देखी, न खांगो कछु जनी मागे थोरो। रोकनी नाक प्रीझी कर तुलसी जग जो जुड़े जाचक जोरो। नाक सवार तायो हा नाकहिन, नाहिन पिना कही नेकु निहोरो। ब्रह्मा कहे गिरिजा सिख वो पति रावरो, दानी है बावरो भोरो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने पति को समझा दो, यह बड़ा बावला और भोला दानी है। देखो स्वयं तो नंगा फिरता है, परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत मांगना, यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है। उनके लिए स्वर्ग तैयार करते करते मेरी नाक में दम आ गया है, परंतु पिनाक पानी महादेव मेरा कुछ भी आसान नहीं मानते। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपने स्वभाव एवं मंगल चरित्र से दान धर्म की प्रतिष्ठा की है और प्रकारांतर से उन्होंने यह शिक्षा दी है कि अपने सामर्थ्यानुसार नित्य दान देना चाहिए और दीन दुखियों एवं याचकों को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, देवी पार्वती जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, जो द्रव्य लोक में सभी को प्राप्त है तथा जो सर्व साधारण की वस्तु है, उस सर्व सामान्य वस्तु का दान करने वाला मनुष्य कैसे धर्म का भागी होता है? इस प्रश्न को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। वास्तव में संसार में जो द्रव्य है वे सब तो भौतिक है, सभी के लिए साधारण है, फिर उनमें उत्तम फल देने की शक्ति कैसे आ सकती है? किंतु 6 ऐसी बातें हैं जिनका पालन किया जाए तो सांसारिक वस्तुओं के दान में भी श्रेष्ठ फल देने की शक्ति आ जाती है। दान देने वाला कैसा है, उसे ग्रहण करने वाला कैसा है, देय वस्तु कैसी है, उसे देने का प्रयत्न कैसा है, देश और काल कौन सा है, इन 6 वस्तुओं के गुणों से युक्त दान उत्तम बताया गया है और ऐसा दान श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। भगवान ने बताया कि दान देने वाला मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा शुद्ध हो, उसे सत्यवादी, क्रोधजय, लोभहीन, अदोषदर्शी, श्रद्धालु और आस्तिक होना चाहिए। ऐसा दाता ही उत्तम दाता होता है। दान लेने की पात्रता के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि जो शुद्ध, जितेंद्रिय, क्रोधजयी, उदार, उच्च कुल में उत्पन्न, शास्त्र ज्ञान एवं सदाचार से संपन्न हो, पंच महायज्ञ प्रायण हो, वह दान लेने का उत्तम पात्र है। लोक में तो जो जिस वस्तु के योग्य हो वही उस वस्तु को पाने का पात्र होता है। भूखा मनुष्य
अन्न का और प्यासा व्यक्ति जल का पात्र होता है। हे देवी, दूसरों के वध या चोरी करने से जो प्राप्त होता है, अधर्म से, धन विषयक मोह से तथा बहुत से प्राणियों की जीविका का अवरोध करने से जो धन प्राप्त होता है, वह अत्यंत निंदित है। हे भामिनी, ऐसे धन से किए हुए दान आदि धर्म को निष्फल समझो। अतः शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुष को न्यायतः प्राप्त हुए धन के द्वारा ही दान करना चाहिए। जो जो अपनी को प्रिय लगे उसी उसी वस्तु का सदा दान करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि दान का सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूर का निवासी हो तो उसी के पास जाकर उसे प्रसन्न कर दाता इस प्रकार दान दे कि वह संतुष्ट हो जाए। यह दान की श्रेष्ठ विधि है। दान पात्र को अपने घर बुलाकर दान देना मध्यम श्रेणी का दान है। एक महत्व की बात बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कुपात्र पुरुषों को भी आवश्यकता होने पर अन्न वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्रों तथा पुण्य अवसरों पर जो दिया जाता है वह देश और काल की मर्यादा से अत्यंत शुभकारक होता है। भगवती पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया है, देव, आपने दान के गुणों के विषय में बताया, क्या ऐसा भी होता है कि इन गुणों से युक्त रहने पर भी दान निष्फल हो जाए? इस पर भगवान बोले, महाभागे, मनुष्यों के भावदोष से ऐसा होता है। यदि कोई विधि पूर्वक दान आदि धर्म का अनुष्ठान करे और फिर उसके लिए पश्चाताप करे अथवा भरी सभा में उसकी प्रशंसा करे तो उसका वह धर्म सब कुछ रहने पर भी व्यर्थ हो जाता है। अतः दाता को इन दो का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात देकर पश्चाताप न करे और दिए दान की स्वयं प्रशंसा न करे। विविध वस्तुओं का दान, किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर भगवान शंकर उन्हें बताते हैं, हे देवी, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। अन्न मनुष्यों का प्राण है। जो अन्नदान करता है वह प्राणदान करता है भामिनी, संसार में गौओं का दान विशेष दान है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए गौओं की सृष्टि की थी, इसीलिए वे सबकी माता कही गई है। गौ के मल मूत्र से कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए और उनका मांस कभी नहीं खाना चाहिए। सदा गौओं का भक्त होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, अब मैं भूमिदान का वर्णन करूंगा, क्योंकि भूमिदान का महत्व बहुत अधिक है। रहने के लिए सुंदर घर बना हो, कुआं हो, हल से जोती हुई उस भूमि में फसल उगी हो, फलदार वृक्ष हो, ऐसी भूमि का दान करना चाहिए। भूमिदान करके मनुष्य परलोक में दीर्घायु, सुंदर शरीर और बेड़ी चिड़ी उत्तम सम्मति पाता है। देवी, अपनी कन्या के साथ ही दूसरों को कन्या का दान भी यथाशक्ति कराना चाहिए। ऐसे ही शिष्य को विद्या दान देने वाला मृत्यु के पश्चात वृद्धि, बुद्धि, धृति और स्मृति प्राप्त करता है। निर्धन छात्रों को धन की सहायता देकर विद्या प्राप्त कराना भी स्वयं किए विद्या दान के समान है। हे देवी, तिल पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय माने गए हैं, अतः तिलों का दान करना चाहिए। आश्विन मास को पूर्णिमा तिथि को तिल दान का विशेष महत्व है। ऐसे ही तिलों से गौ की आकृति बनाकर तिलदेनु का दान करना चाहिए। देखी, पुल, कुआं और पोखरा बनाने वाला मानव दीर्घायु, सौभाग्य तथा मृत्यु के पश्चात शुभ गति प्राप्त करता है। छाया, फूल और फलदार वृक्ष लगाने वाला पुण्य लोक प्राप्त करता है। जो रोगियों को औषध प्रदान करता है वह रोगहीन तथा दीर्घायु होता है। इसी प्रकार जो लोकहित के लिए वेद विद्यालय, सभा भवन, धर्मशाला तथा भिक्षुओं के लिए आश्रम बनाता है, गौशालाओं का निर्माण करता है, वह मृत्यु के पश्चात शुभ फल पाता है। अंत में भगवान शिव दान तत्व का रहस्य बताते हुए पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, सभी दानों को शुद्ध हृदय से निष्काम भाव से देना चाहिए। उसमें क्रूरता का अभाव होना चाहिए और दयापूर्वक तथा अत्यंत प्रसन्नता के साथ देना चाहिए, तभी दाता शुभ फल का भागी होता है। दान की महिमा बताते हुए वे कहते हैं, इस पृथ्वी पर दान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है और दान के समान कोई निधि नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पातक नहीं है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।